नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है जहां 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा को जबरन गाड़ी में बिठाकर उड़ीसा ले जाया गया और फिर पेट्रोल पंप के टॉयलेट में उसके साथ घिनौना काम किया गया। खबरों के अनुसार इस पूरी घटना के पीछे मुख्य आरोपी हुलेश साहू था, जिसने अपने 5 साथियों की मदद से इस घटना को अंजाम दिया। असल में 12 मार्च की शाम करीब 5 बजे पीड़िता परसदा रोड बस स्टैंड पर खड़ी थी। होली का त्योहार था और होली की छुट्टियां मनाने के लिए वह अपने घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद एक काले रंग की स्कॉर्पियो उसके पास आकर रुकी। गाड़ी में बैठे हुलेश साहू ने खिड़की में झांककर कहा, अरे कहाँ जा रही हो? लड़की ने गाड़ी की तरफ देखा। तभी हुलेश साहू ने कहा कि होली में बसें तो चल नहीं रही हैं, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पीड़िता ने जब कार के अंदर झांक कर देखा तो उसमें हुलेश के अलावा 5 और लोग थे। अब कोई अनजान व्यक्ति इस तरह गाड़ी रोककर किसी लड़की से ऐसा कहे तो जाहिर है कि लड़की सतर्क हो जाएगी, लेकिन पीड़िता पहले से ही हुलेश को जानती थी क्योंकि वह पहले उसके घर पर किराए पर रह चुकी थी। इसी जान पहचान के कारण उसे हुलेश पर शक नहीं हुआ और बिना ज्यादा सोचे वह कार में बैठ गई। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, कार तेजी से आगे बढ़ने लगी। रास्ते में आरोपी ने छात्रा को चाट खाने के लिए कहा। गाड़ी में पहले से ही चाट रखी हुई थी। लड़की ने पहले मना किया, लेकिन बार बार जोर देने के बाद जब उसने फिर से मना किया तो जबरन उसे चाट खिला दी गई। उस चाट में पहले से ही कुछ मिलाया गया था। जैसे ही उसने चाट खाई, उसे हल्की कमजोरी महसूस होने लगी। कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगे, आंखें भारी होने लगी और धीरे धीरे वह पूरी तरह से बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलने लगी तो वह अभी भी लगभग बेहोशी की हालत में थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये जगह कौन सी है। दरअसल हुलेश उसे उड़ीसा के बुर्ला शहर ले गया था। लड़की को कुछ भी याद नहीं था कि यह सब कब और कैसे हुआ। वो खुद को संभाल पाती इससे पहले ही गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर आकर रुकी। लड़की अभी भी लगभग बेहोशी की हालत में थी। तभी हुलेश साहू उसे पकड़कर पेट्रोल पंप के टॉयलेट में ले गया। टॉयलेट के बाहर उसके 5 साथी पहरा दे रहे थे ताकि कोई अंदर ना आ सके और ना ही पीड़िता बाहर जा सके। अंदर जो हुआ उसने पीड़िता की पूरी जिंदगी को झंझोकर रख दिया। इस घटना के बाद आरोपी रात के अंधेरे में उसे वापस छत्तीसगढ़ ले आए और उसके घर के पास छोड़ दिया। लेकिन जाने से पहले हुलेश ने उसे धमकी दी कि अगर इस बारे में किसी को भी बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। डरी सहमी पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची। वहां अंदर तक सहम चुकी थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और रोते हुए अपने माता पिता को पूरी आपबीती सुना दी। ये सुनते ही परिवार वालों का गुस्सा फूट पड़ा और वे तुरंत उसे लेकर हसोद थाने पहुंचे। पुलिस को जैसे ही इस मामले की जानकारी मिली, खबरों के अनुसार एसडीओपी सुमित गुप्ता के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने तुरंत आरोपियों के ठिकाने पर छापेमारी शुरू की और कुछ ही घंटों में हुलेश साहू समेत सभी 6 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। कहा जा रहा है कि पूछताछ में सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या आरोपी को जेल भेज देने से ऐसी घटनाएं रुकेंगी? क्या पीड़िताओं को न्याय मिलने के बाद उनका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ सकेगा? ये घटना समाज के उस डरावने चेहरे को उजागर करती है जहां एक लड़की को बहला फुसला कर उसका अपहरण कर लिया जाता है और फिर उसके साथ अमानवीय कृत्य किया जाता है। इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और बिल्कुल नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।